अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसान, सिर्फ एक मसाले के साथ, नमक के साथ हम इसे बना के तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छा इसका अपना फ्लेवर होता है जो नमक के साथ निकल के बाहर आता है। और हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, कोई ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे। इसके अंदर ही खूब सारी चर्बी भी होती है जो और भी ज़्यादा फ्लेवर को बढ़ा देती है। तो मेरे पास तकरीबन 2 किलो के करीब है मटन, जिसके साथ मैं ये तैयार करूँगी। 1.5 किलो से ये ज़्यादा है और 2 किलो से कम होगा। तो आप नमकीन गोश्त ज़रूरी नहीं है कि मटन के साथ बनाइए, बीफ के साथ भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो 2 किलो मटन है मेरे पास, इसी के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, जितने हम सिंपल तरीके से इसे पकाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बन के ये तैयार होता है। बिल्कुल थोड़ा सा अगर मोटा आपके पास लहसुन है तो 3 से 4 जवे आप लहसुन के डाल दें। और एक बिल्कुल छोटे से साइज़ का मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। ये ज़रूरी नहीं है ये भी, मगर ये इसमें से अगर कुछ स्मेल होगी थोड़ी बहुत तो वो ख़त्म करेगा। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जैसे ही गोश्त पकेगा इसके अंदर से जो अपना फ्लेवर होता है उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। बहुत जल्दी नमक तेज़ हो जाता है, आपने बहुत एहतियात से डालना है। बाद में चेक करके बढ़ा भी सकते हैं। गोश्त को मैंने शिफ्ट कर दिया कढ़ाई के अंदर, साथ ही मैंने डाल दिया आधा गिलास पानी। ये 1 कप के करीब पानी था जो मैंने इसमें डाला है। और इसमें पानी हमने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जैसे इसे हीट लगेगी पकेगा तो इसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा पानी निकल जाएगा, उसी में ये गल जाएगा। बिल्कुल स्लो आंच पे, जिस तरह हम दम पे रखते हैं चावल या खाना कोई भी, उसी आंच पे हमने पकाना है, इतना कि 1 से 1.5 घंटे में ये आधा गिलास पानी इसका ड्राई हो जाए। और थोड़ा सा प्याज और इसमें लहसुन है, 1 टीस्पून इसमें नमक है और थोड़ा सा पानी है। ये सारी चीज़ें डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने इसे चेक किया तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद। ये देखें जिसमें से अपना भी थोड़ा सा निकला है पानी, और जो चर्बी है वो भी अभी इसमें से मेल्ट होगी, उसमें से चिकनाई भी निकलेगी। तो उसी में हम इसे एंड पे बिल्कुल लास्ट पे इसकी बुनाई भी थोड़ी सी करेंगे। और पानी हम देखेंगे कि हल्की आंच पे जितना ड्राई होगा बहुत अच्छी तरह, जब ये गोश्त गल जाएगा उसके बाद हमें अगर ज़रूरत नहीं होगी तो पानी को हम ड्राई कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो वो भी साथ ही सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर इसे पकते हुए तकरीबन 40 मिनट के करीब हो गया टाइम। तो बहुत अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल चुका है, तकरीबन 90% से भी ज़्यादा अच्छा ये गल चुका है। तो अब इसे इसकी लीड उठा के इसे थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसे थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो भी इसमें से चिकनाई निकली है इसकी बुनाई भी हल्की सी हो जाए। बिल्कुल पानी को मैंने ड्राई नहीं था किया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही इसके खाने में तो हमारा नमकीन गोश्त हो गया रेडी। तकरीबन 1.5 घंटे में बहुत अच्छा गल के तैयार हो गया था। हड्डियाँ खुद ही गोश्त छोड़ दिया, इतना अच्छा मज़े का हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो गया। खाने के दौरान हम इसमें खूब सारा छिड़काव करेंगे नींबू का, जो खाने में भी इसका टेस्ट और बढ़ा देगा और हज़म करने में भी आसानी होगी। तो बहुत ही मज़े का हमारा नमकीन गोश्त हो गया तैयार। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी। ये जितनी सिंपल है बनाने में उतनी ही ज़्यादा मज़े की बन के ये तैयार हो जाती है। तो आपके घरों में नमकीन गोश्त किस तरह से बनाया जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।